रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम है। आरसीबी ने खिताब एक बार जीता है, लेकिन इसके करोड़ों फैंस हैं। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में आपको आरसीबी के फैन हर जगह नजर आ जाएंगे। लेकिन आज आप लोगों के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, और अगर आप चाहें तो आप आरसीबी की टीम को खरीद सकते हैं, क्योंकि आरसीबी की जो टीम है वो बम्पर सेल पर है और बैन के जो दावे हैं वो हो गए फेल। जी हां, कैसे बन सकते हैं आप आरसीबी के मालिक, कितने पैसे आपको देने होंगे आरसीबी को खरीदने के लिए, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। तो देखिए, आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता। जी हां, लंबे समय के इंतजार के बाद 18वें सीजन में आरसीबी चैंपियन बनी आईपीएल की। हालांकि उसके बाद ही आरसीबी के चैंपियन बनते ही विवाद हो गया। हमने देखा कि किस तरह से जब आरसीबी ने जश्न मनाया, स्टेडियम के बाहर जो फैंस थे वहां पे एक स्टैम्पेड हो गया, भगदड़ मच गई और कई फैंस की उसमें मौत हो गई। तो ऐसे में विवाद हो गया। 11 लोगों की आरसीबी के जश्न में गई जान। तो आरसीबी ने जश्न मनाया, लेकिन उस चक्कर में 11 लोग मर गए। और आज अब आरसीबी वालों ने यह फैसला किया है कि वो अपनी इस टीम को बेचना चाहते हैं, वो अपनी इस टीम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो कितने में आप आरसीबी टीम खरीद सकते हैं? मैं पूरी आपको जानकारी देता हूं कि आरसीबी टीम को बेचना चाहते हैं मालिक। जी हां, जो ओनर्स हैं कौन है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उन्होंने अब यह फैसला किया कि वो आरसीबी टीम को अब नहीं रखना चाहते और वो अपना जो हिस्सा है बेचना चाहते हैं। डियाजियो पीएलसी के पास मालिकाना हक, ये ब्रिटिश कंपनी है डियाजियो पीएलसी। इनके पास इसके जो ओनरशिप के राइट्स हैं वो इनके पास हैं और अब ये बेचना चाहते हैं। शराब कंपनी यूएसएल है आरसीबी की मालिक, और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो एस्टैब्लिश्ड है ये कंपनी यूएसएल, ये आरसीबी की मालिक है। और यूएसएल के जो ओनर हैं वो हैं डियाजियो पीएलसी, यानी कि जो ओनरशिप के पूरे राइट्स हैं डियाजियो पीएलसी के पास है। और इंडिया में उन्होंने अपनी जो कंपनी एस्टैब्लिश की हुई यूएसएल, ये उनके इंडिया में उनके नाम से चलती है। और आपको बता दें कि माल्या की यूएसएल कंपनी ने खरीदा था। माल्या की जो दारू बनाने वाली कंपनी है यूएसएल, उसने सबसे पहले आरसीबी को खरीदा था। आप सब जानते हैं कि किंगफिशर के अंडर एक समय था जब आईपीएल की जो टीम है आरसीबी वो आती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, माल्या ने ब्रिटिश कंपनियों डियाजियो को बेचा। जिसका डियाजियो कंपनी की मैं बात कर रहा हूं ना, तो विजय माल्या ने अपनी जो यूएसएल कंपनी थी उसको डियाजियो को बेच दिया और अब डियाजियो के पास इस आरसीबी की ओनरशिप है। डियाजियो के पास 55% से ज्यादा हिस्सेदारी, यानी कि डियाजियो जो है ये एक प्रॉपर ओनर है आरसीबी की। आरसीबी के सारे डिसीजन डियाजियो लेते हैं। और जब आपके पास किसी कंपनी की 51% अगर हिस्सेदारी हो जाती है तो ऑन रिकॉर्ड आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं। 17,000 करोड़ में बेचना चाहते हैं हिस्सा। और जो खबर आई है कि डियाजियो के पास जो 55% से ज्यादा की हिस्सेदारी है वो 17,000 करोड़ में अपनी इस आईपीएल टीम को बेचना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा ये बेचना क्यों चाहते हैं? आरसीबी ने तो खिताब जीता। क्या ये जो विवाद हुआ एक बहुत बड़ा वो कारण है? और क्या अब कुछ सालों में जो विराट कोहली आईपीएल से संन्यास लेने वाले हैं, आईपीएल को छोड़ने वाले हैं, क्या वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है? क्योंकि अगर विराट कोहली जब आरसीबी से हट जाएंगे तो आरसीबी की जो ब्रांड वैल्यू है, फैन वैल्यू है, वो यहां से यहां आ जाएगी। तो ऐसे में शायद मुझे लग रहा है कि जो डियाजियो वाले हैं वो अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं और आरसीबी किसी को चिपकाना चाहते हैं 17,000 करोड़ में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आरसीबी की जो ब्रांड वैल्यू है वो 30,000 करोड़ है, क्योंकि अगर 55% का हिस्सा आप 17,000 करोड़ में बेच रहे हैं तो बाकी जो 45% का हिस्सा उसकी वैल्यू 13,000 करोड़ के आसपास होगी। तो यानी कि अगर आरसीबी पूरी बिकती है तो उसकी जो ब्रांड वैल्यू बताई जा रही है वो 30,000 करोड़ की बिक रही है। लेकिन क्या ऐसी टीम पर आप 17,000 करोड़ लगाना चाहेंगे जिसमें कुछ सालों बाद विराट कोहली नहीं होंगे, बड़े बड़े सितारे नहीं होंगे? और विराट कोहली हैं तो आरसीबी अभी तो है, जब विराट कोहली नहीं होंगे तो आरसीबी का क्या वजूद होगा देखने वाली बात है। तो ऐसे में देखिए 17,000 करोड़ अगर आप में से किसी के पास है, या अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो इतना पैसा लगा सकता है, तो वो आरसीबी का मालिक बन सकते हैं, या फिर आप ही बिल्कुल मालिक बन सकते हैं। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, और आप भी चाहें अगर पैसा है तो 17,000 करोड़ नहीं 5%, 10% हिस्सेदारी ले सकते हैं आप।
लेकिन 17,000 करोड़ में अगर आपके पास है तो आप 55% हिस्सा आरसीबी का खरीद सकते हैं। तो आरसीबी की जो टीम है वो इस समय बम्पर सेल पर है, और ये जो दावे की जा रहे थे कि आरसीबी बैन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आईपीएल वालों की तरफ से कोई ऐसा इरादा नहीं आरसीबी को बैन करने के लिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ओनर्स ने फैसला लिया कि अब वो आरसीबी को यहां से बेचना चाहते हैं।